श्रम संहिताएं रद्द कराने के लिए निर्णायक संघर्ष तेज करें। 23 सितंबर काला दिवस के रूप में मनाएं। मजदूर साथियों, 23 सितंबर 2020 का दिन भारत के मजदूरों द्वारा हमेशा काले दिवस के रूप में याद किया जाएगा। 23 सितंबर 2020 को नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा आजाद भारत की संसद में अडानी अंबानी जैसे एकाधिकारी पूंजीपतियों के इशारों पर मजदूर विरोधी श्रम संहिताओं को पारित कराकर मजदूर वर्ग पर भीषण हमला बोला गया। मोदी सरकार द्वारा उक्त श्रम संहिताओं में तमाम बंदिशें लगाकर मजदूरों से हड़ताल करने व संगठित होने का अधिकार एक तरह से छीन लिया गया है। उक्त चारों श्रम संहिताओं के लागू होने पर यूनियन गठित करना टेढ़ी खीर हो जाएगी। एक ओर जहां हड़ताल करने पर मजदूरों को भारी जुर्माने व जेल की सजा देने का बंदोबस्त किया गया है, वहीं मालिकों को अब गिरफ्तारी और जेल की सजा से औपचारिक और कानूनी तौर पर भी मुक्ति मिल जाएगी। छोटी छोटी कमियां निकालकर यूनियन का पंजीकरण तक निरस्त किया जा सकता है। ठेका प्रथा को भी पहले से अधिक बेलगाम बना दिया गया है। मजदूरों को स्थायी नौकरियों को खत्म कर फिक्स टर्म, नीम ट्रेनिंग, अप्रेंटिस आदि के नाम पर मालिकों के सामने परोसकर जीवन भर खटने का बंदोबस्त कर दिया गया है। इसकी एक झलकी वॉलमार्ट, विशाल मेगा मार्ट, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसी देशी विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के शॉपिंग मॉल व ऑनलाइन सर्विस में कार्यरत मजदूरों की स्थिति को देखकर सहज ही देखने को मिल जाती है कि चमचमाते मॉलों में कार्यरत मजदूरों को मोदी राज में अंबानी अडानी के नए भारत में बमुश्किल न्यूनतम वेतन पर खटकर व अभावग्रस्त जीवन जीने को किस तरह से विवश होना होगा। अब मालिकों को एक तरह से मजदूरों की मनचाही छटनी करने, मिलबंदी करने, मनचाहा ओवर टाइम कराने का अधिकार दे दिया गया है। इस लेबर कोड में प्रबंधन द्वारा पंजीकृत यूनियन को बाईपास करते हुए किसी भी व्यक्तिगत कर्मचारी या कर्मचारी समूह के साथ समझौता करने के प्रावधान के जरिए ट्रेड यूनियन के सामूहिक तोल मोल कलेक्टिव बार्गेनिंग के आधार को खत्म करने का प्रयास किया गया है। महिला मजदूरों को रात्रि पाली में व खतरनाक उद्योगों में कार्य कराने की मनचाही छूट बिना सुरक्षा मानकों का पालन किए मालिकों को दे दी गई है। कुल मिलाकर इन चारों श्रम संहिताओं में मजदूरों के लिए काला ही काला है और मालिकों के लिए उजाला ही उजाला है। मोदी सरकार पर श्रम संहिताओं को पारित कराने के लिए पूंजीपतियों का इतना अधिक दबाव था कि उक्त श्रम संहिताओं को पारित कराते समय मोदी सरकार द्वारा अपने चहेते पूंजीपतियों के इशारों पर पूंजीवादी लोकतांत्रिक व संसदीय प्रणाली के नियम कायदों तक को ताक पर रख दिया गया। मजदूरों के कल्याण के नाम का जुमला उछालने वाली मोदी सरकार ने इन श्रम संहिताओं में अंबानी अडानी जैसे पूंजीपतियों व उनके CII, फिक्की व एसोचैम जैसे संगठनों की मांगों व इच्छाओं का भरपूर ख्याल रखा है। मोदी सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण करने की मुहिम को तेज कर इन्हें पूंजीपतियों पर कौड़ियों के मोल पर लुटाया जा रहा है। जुमले गढ़ने में माहिर मोदी सरकार द्वारा अपने इस पाप पर पर्दा डालने को अब निजीकरण के स्थान पर विमुद्रीकरण का जुमला उछाला जा रहा है। हद तो यहां तक हो चुकी है कि देश की सुरक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण व अति संवेदनशील रक्षा क्षेत्र के उपक्रमों के भी निजीकरण का रोड मैप तैयार कर देश की सुरक्षा संग खिलवाड़ किया जा रहा है। इसके विरोध में आयुध क्षेत्र के कर्मचारियों की यूनियनों द्वारा घोषित हड़ताल को प्रतिबंधित करते हुए मोदी सरकार ने जून 2021 में आवश्यक रक्षा सेवा अध्यादेश 2021 लाकर हड़तालियों व हड़ताल समर्थकों पर भारी जुर्माने व 1 साल से लेकर 2 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान कर कर्मचारियों से हड़ताल करने के मौलिक अधिकार को ही छीन लिया। फिर इसी मानसून सत्र में इस संदर्भ में विधेयक को लोकसभा से भी जोर जबरदस्ती पारित करवा लिया। इसी तरह से मोदी सरकार द्वारा साधारण बीमा कारोबार राष्ट्रीयकरण संशोधन विधेयक 2021 को छल कपट व ताकत का सहारा लेकर संसद से पारित कराकर बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को एक झटके में 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। ऊर्जा क्षेत्र की सरकारी कंपनियों का निजीकरण करने को मोदी सरकार बिजली संशोधन विधेयक 2021 को संसद से पारित कराने की साजिश रच रही है। अंबानी अडानी के इशारों पर मोदी सरकार द्वारा पिछले साल किसानों के खिलाफ 3 काले कृषि कानूनों को पूरी बेशर्मी के साथ संसद से पारित कराने के दृश्य को पूरी दुनिया देख चुकी है। देश की राजधानी दिल्ली के विभिन्न बॉर्डरों पर व देश भर में पिछले 9 माह से
लाखों किसान अपने 650 से अधिक साथियों का बलिदान देने के बावजूद आंदोलन में मजबूती से डटे हुए हैं। इसी तरह से मजदूर, कर्मचारी व छात्र भी विरोध कर रहे हैं, परंतु तमाम विरोध के बावजूद भी मोदी सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं है और अंबानी अडानी के हितों को साधने को कृत संकल्प है। साथियों, आज मोदी सरकार व गोरे अंग्रेजों की सरकार की नीति रीति में कोई भी फर्क महसूस नहीं होता है। आजादी से पूर्व भी अंग्रेज सरकार द्वारा मजदूरों, किसानों आदि के खिलाफ दमनकारी काले कानून बनाए जाते थे। आज भी मोदी सरकार द्वारा यही सब किया जा रहा है। आज मोदी सरकार द्वारा गोरे अंग्रेज शासकों की ही तर्ज पर संघर्षरत मजदूरों, किसानों, कर्मचारियों, छात्रों, दलितों, अल्पसंख्यकों आदि पर राजद्रोह, आतंकवाद निरोधक अधिनियम जैसे काले कानून लगाकर उन्हें जेलों में ठूंसा जा रहा है, लाठी गोली के बल पर कुचला जा रहा है। ऐसे में हमें शहीद आजम भगत सिंह जैसे अपने प्यारे क्रांतिकारी शहीदों के मार्ग का अनुसरण कर अडानी अंबानी जैसे पूंजीपतियों के हित में देश व समाज के विरुद्ध रची जा रही इस साजिश के खिलाफ निर्णायक संघर्ष छेड़ने को आगे आना होगा। हमें अपनी उस क्रांतिकारी विरासत को याद रखना है कि जब 8 अप्रैल 1929 को अंग्रेज शासकों ने मजदूरों की हड़तालों को प्रतिबंधित करने और भारत की आजादी की लड़ाई लड़ रही जनता के खिलाफ काला कानून बनाने को तत्कालीन असेंबली में ट्रेड डिस्प्यूट बिल व पब्लिक सेफ्टी बिल प्रस्तुत किया था, ठीक उसी दिन व उसी समय पर शहीद आजम भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त ने उसी असेंबली में बम विस्फोट कर नारा दिया था कि बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत होती है। हमें याद रखना होगा कि उस समय का वायसराय भी नरेंद्र मोदी व अमित शाह की तरह ही दम्भी व तानाशाह था और उक्त काले कानूनों को हर हाल में, हर प्रतिरोध को कुचलकर बनाने की हट किए हुए था। हम मजदूरों को अपने पूर्वज मजदूरों द्वारा बाल गंगाधर तिलक की गिरफ्तारी के विरोध में 1908 में की गई आम राजनीतिक हड़ताल, 1930 में कायम शोलापुर कम्यून, 1946 में नौसेना विद्रोह के समर्थन में मजदूर वर्ग द्वारा निभाई गई क्रांतिकारी भूमिका को याद करना होगा, जिसने अंग्रेज सरकार की चूलें हिला दी थी। हमें याद करना होगा कि यह हमारे महान मजदूर पूर्वज ही थे जिन्होंने 1929 में अपने झरिया, वर्तमान झारखंड सम्मेलन के दौरान भारत में सबसे पहले पूर्ण स्वराज का नारा बुलंद कर अंग्रेजों को भारत से पूरी तरह से खदेड़ने का संकल्प लिया था। साथियों, हमें अपने बहादुर पूर्वजों की क्रांतिकारी विरासत से प्रेरणा ग्रहण कर मजदूरों के विरुद्ध लाई गई चारों श्रम संहिताओं को निरस्त कराने को निर्णायक संघर्ष करने को उठ खड़ा होना होगा। किसानों के आंदोलन में सक्रिय एकजुटता कायम कर मोदी सरकार को निर्णायक शिकस्त देने की राह पर बढ़ने की जरूरत है। मजदूर वर्ग को मजदूरों, किसानों, कर्मचारियों, छात्रों, दलितों, अल्पसंख्यकों व महिलाओं आदि के संघर्षों को एक सूत्र में पिरोकर नेतृत्वकारी भूमिका का निर्वाह करना है। सबसे बढ़कर शहीद आजम भगत सिंह के सपनों की ने भारत मजदूर मेहनतक राज की स्थापना करने को जी जान से जुट जाना है, जिसमें मजदूरों, किसानों व आम जनता पर सरकार द्वारा अडानी अंबानी जैसे देसी विदेशी पूंजीपतियों के इशारों पर काले कानून न थोपे जाते हों, बल्कि मजदूरों, किसानों व आम जनता के फैसले को सर्वोपरि मानते हुए कानून बनाए जाते हों, मेहनत कशों का पूर्ण स्वामित्व व नियंत्रण हो। आइए हमारे प्यारे भारत देश व मजदूरों, किसानों, कर्मचारियों आदि को पूंजीपतियों का गुलाम बनाने की इस साजिश के खिलाफ निर्णायक संघर्ष करें। श्रम संहिताओं के विरोध में 23 सितंबर 2021 को काले दिवस ब्लैक डे के रूप में मनाएं और इसे सफल बनाने हेतु जी जान से जुट जाएं। साथ ही किसान आंदोलन के समर्थन में 27 सितंबर 2021 को आयोजित भारत बंद को सफल बनाने के लिए जी जान से जुट जाएं। दुनिया के मजदूरों, एक हो। इंकलाब जिंदाबाद। क्रांतिकारी अभिवादन के साथ मजदूर अधिकार संघर्ष अभियान मासा के घटक संगठन ऑयल इंडिया वर्कर्स काउंसिल, ग्रामीण मजदूर यूनियन बिहार, आइफ्तू सर्वहारा, इंकलाबी केंद्र पंजाब, इंकलाबी मजदूर केंद्र, जनवरी संघर्ष मंच हरियाणा, कर्नाटक श्रमिक शक्ति, मजदूर सहयोग केंद्र गुड़गांव बावल, मजदूर सहयोग केंद्र उत्तराखंड, मजदूर समन्वय केंद्र सोशलिस्ट वर्कर्स सेंटर तमिलनाडु, SWCC पश्चिम बंगाल, ट्रेड